हेलो दोस्तों। तो आज मैं बहुत ज़्यादा क्वेरी को लेकर तो नहीं बट कुछ सिंपल फंडिंग के बारे में बताने आया हूँ। अक्सर लोग स्टार्टअप्स करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं तो उन्हें ये अक्सर प्रॉब्लम होती है कि फंडिंग का क्राइटेरिया क्या है और फंडिंग कहाँ कहाँ कैसे कैसे और कितने प्रोसीजर में लिया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि चलो आईपीओ जब मैं देख रहा था तो उस समय दो चार लोग पूछे कि सर स्टार्टअप्स में कैसे कैसे क्या क्या होता है, फंडिंग कब कहाँ और कहाँ से मिल सकती है। तो वो सारे चीज़ का क्वेरी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा आप लोग को। तो इस मुद्दे से मैं सोचा कि चलो अपने वो कंपनी एनालिसिस से थोड़ा हट के मैं आप लोगों के लिए एक सिंप्लीफाई वे में एक सरल भाषा में मैं आपको समझाते चलूँ। तो फंडिंग का मतलब कब आपको होती है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फंडिंग का मतलब जो होता है वो अक्सर इन कारणों से होता है कि जब हमें कैपिटल की ज़रूरत हो, जब ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हो। वो मैं एक एक करके बताऊंगा यहाँ पे कि क्या क्या ज़रूरतें होती है और कब कब कैसे कैसे फंडिंग मिलती है। उससे पहले आप लोग को ये समझना होगा कि बिजनेस और स्टार्टअप्स ये दो चीज़ में अंतर क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि नहीं ये ज़्यादा अच्छा है, ये इसे बिजनेस करते हैं और इसे कुछ नहीं करते हैं या इसे स्टार्टअप्स करते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो कोई अंतर होना नहीं चाहिए, बट एक दो तीन अंतर होते हैं जिसे हम समझ लेते हैं वैसे रफली भाषा में। बिजनेस अक्सर लोगों के सेंटिमेंट में ये बैठ चुका है कि बिजनेस उसे करते हैं जो एक स्मूथली रन कर रहा है और स्टार्टअप्स उसे कर रहे हैं जो लड़खड़ा रहा है, जो सेंटिमेंट है। ठीक है, ये कोई वो राइट वे और राइट डिसीजन और राइट बातें नहीं है, बट जो सेंटिमेंट है, देखिए हमेशा जो है किसी भी चीज़ को लेकर एक सेंटिमेंट होता है। या फंडिंग ही, कोई भी व्यक्ति आप पे फंडिंग तभी करता है, उसमें सबसे पहला योगदान तो आपका कम्युनिकेशन और आपका अपने कंपनी या अपनी स्टार्टअप्स को रखने का तरीका कि आप उसके सामने कैसे रख पाते हो। यानी आपको यदि अपना माल बेचने आता है तो वो आपको पैसा देगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे सेंटिमेंट कहीं ना कहीं, हर चीज़ में सेंटिमेंट नंबर के अकॉर्डिंग तो होना ही चाहिए, बट सेंटिमेंट्स भी उसमें होना चाहिए, एक मीनिंग्स होने चाहिए। तो फंडिंग लेने में आसानी होती है। ऐसा नहीं कि आपका नंबर्स अच्छा हो या आपके कंटेंट या आपके आइडिया या आपके फ्यूचर में बहुत दमदार ताकत हो तो आपके बिना कम्युनिकेशन का भी लोग फंडिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बट जनरली भाषा में ऐसा कहा जाता है कि सेंटिमेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो बिजनेस और स्टार्टअप्स में यही अंतर होता है। दूसरा चीज़ देखो यार, बिजनेस हर कोई करता है। एक तरह से मानो तो भारत में जितने बिजनेस है ना इंडिया में, उतना बिजनेस हमें नहीं लगता किसी कंट्री में हो। आप एक चीज़ तो मानते होंगे कि किसी भी किसान के घर में गौ पालन जरूर होता है। हर के नहीं बट 90% फार्मर्स के पास तो गौ पालन होता ही होता है। आपको क्या लगता है वो बिजनेस नहीं है? वो भी बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस नहीं माना जाता क्योंकि वो स्मूथली रन नहीं करता और उससे भयंकर पैसे नहीं आते। मतलब एक बड़ा एक लॉट साइज में मनी अर्न नहीं होता, तो इसलिए लोग उससे बिजनेस नहीं मानते, लेकिन एक्चुअली वो भी बिजनेस है। तो स्टार्टअप्स में सबसे पहला चीज़ फंडिंग होने का कारण कि फंडिंग तभी होगा या फंडिंग कोई भी आपको तभी देता है, केवल उसका एक रीज़न होता है। वो क्या? वो ये देख के नहीं देता, मोस्टली हो सकता है कि 1-8% ऐसे भी लोग हैं जो आपको सही में हेल्प करना चाहते हैं, बट ज़्यादातर लोग फंडिंग इसीलिए करते हैं ताकि उनको कुछ ना कुछ गेन हो। यदि विदाउट गेन, यदि हम शेयर मार्केट की भी बात करें, एनएसई या बीएसई में जो कंपनी लिस्टेड है उनमें भी हम पैसे लगाते हैं और उस पर एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं कि हमारा पैसा इतना रिटर्न देगा। वैसे ही स्टार्टअप्स में जो फंडिंग होता है तो या कोई भी करे तो वो ये सोच के आप में फंडिंग करता है कि आपसे उसको एक वैल्यूएशन मिले और उस वैल्यूएशन के एवज में उसका रिटर्न बने। तो ये हुई बातें फंडिंग्स क्यों लोग करते हैं इन पे। अब चालू करते हैं कि ये प्रोसीजर क्या है और कैसे कैसे क्या होता है। तो जैसा कि हमने समझा कि बिजनेस एंड स्टार्टअप्स में क्या अंतर होता है, उसके बाद हम ये समझते हैं कि फंडिंग होते कब है, फंडिंग होने का तरीका, फंडिंग होने के स्टेजेस कैसे कैसे क्या क्या आता है। तो सबसे शुरुआत में आता है आइडिया। आइडिया से पहले ये समझ लीजिए कि आप किसी भी धंधे को चलाना है तो आप क्या करोगे, पहले आपका दिमाग चालू करेगा कि हाँ ठीक है ये आइडिया है यार, ये ऐसे ऐसे करेंगे तो ये चलो। उसके बाद क्या करोगे आप, इम्प्लीमेशन करोगे, ट्रायल कि हाँ ठीक है। यदि आपने कोई प्रोडक्ट सोचा, मान लो कि आपने कोई रोबोट बनाना ही सोचा, तो क्या होगा उसमें कि रोबोट बनाना सोचा तो आपके सबसे पहले दिमाग में आया कि हाँ रोबोट बनाना चाहिए। उसके बाद आप रोबोट बनाने की तैयारी करोगे, कुछ भी टूटा फूटा कुछ भी बनाओगे, लेकिन चालू तो करोगे, या तो डिजाइनिंग करोगे या उसका एनालिसिस करोगे। तो ये एक तरह से इम्प्लीमेशन हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसका प्रोडक्ट
या तो अनफिनिश्ड है या अनटच्ड है या कुछ भी हो, बट एक रफली प्रोडक्ट बनाओगे। उसके बाद आप उसको एक कस्टमर, इनिशियल कस्टमर के थ्रू ले जाओगे और कहोगे कि क्या ये माल बिक सकता है या नहीं, ट्रायल जिसको कहते हैं। देखो अब इसके डीप में जाएंगे ना तो पूरा इंजीनियरिंग समझाना पड़ेगा हमको, और वो मैं इस वीडियो के जरिए नहीं समझा सकता। तो इनिशियल कस्टमर के पास गए, और इनिशियल कस्टमर के पास जब जाते हैं तो वहाँ से स्टार्ट होती है हमारी फंडिंग। फंडिंग वैसे तो स्टार्ट हो गई है अपनी जो सेविंग्स है वहाँ से, वो हम समझेंगे इसमें, बट जो मेन फंडिंग की ज़रूरत होती है वो इनिशियल कस्टमर के पास से होती है। अब समझते हैं कैसे कैसे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अंत में यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो फंडिंग का स्टेज देखते हैं कि फंडिंग कब कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए आपके क्या आया माइंड में, एक आइडिया आया कि हाँ चलो ये प्रोडक्ट बनाना है, हमको रोबोट बनाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि ठीक है अपने आइडिया को लोगों के बीच रखते हैं, जिसको हम बूट स्ट्रैप करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, या तो अपने उसमें, या तो आप किसी से वो पार्टनरशिप में है, एलपीपी जिसको बोलते हैं, तो उसके साथ, तो वो आपकी एक फॉर्म होगी जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहलाएगी। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाद आपकी कंपनी जब और ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए फंडिंग करना होगा तो आपको लिस्टेड करानी होगी, जो कि आप लिमिटेड कंपनी बन जाओगे वहाँ पे। बट अब समझते हैं कि किस स्टेजेज में कौन कौन सी फंडिंग होती है। जब भी आपके माइंड में आइडिया आया कि बॉस हमें रोबोट बनाना है, बस हमें अब तो रोबोट बनाना ही बनाना है और हमें कुछ नहीं चाहिए, तब आता है कि हाँ ठीक है रोबोट तो बना लो आप, लेकिन क्या आपके पास बैकअप है। बैकअप का मतलब होता है यदि आप हेड ऑफ़ द फैमिली हो या आपकी स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है, तो आप क्या करोगे कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि क्या आपकी जो एक्सपेंसेस है, आपकी जो फैमिली एक्सपेंसेस है, वो 12 मंथ तक का सिक्योर हो। 12 मंथ का सिक्योर हो मतलब कि बैकअप प्लान होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ कोई रीजन हो गया तो आप कम से कम अपने फैमिली को 12 मंथ तक कोई डिस्टर्ब ना हो, या तो कैपिटल के कारण या कोई भी चीज़ के कारण, तो ये चीज़ सिक्योर होना चाहिए। सेकेंड चीज़, किसी सिली मिस्टेक के कारण या किसी गवर्नमेंट के रीजन के कारण या कोई आपदा के कारण हो सकता है कि आप फेल्योर हो जाए, तो क्या आप फिर से वो जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे कि नहीं। तो ये होते हैं बैकअप फंडिंग, जो कि इसमें आपको कोई नहीं करेगा, केवल आपको करना है, या तो आप अपने सेविंग से कीजिए या तो किसी भी चीज़ से कीजिए। उसके बाद हम समझें सेकेंड में समझते हैं, आपको बताया जैसा कि बूट स्टेप। तो बूट स्टेप जो होता है उसमें आते हैं मेजर कॉस्ट। मेजर कॉस्ट में क्या आते हैं बॉस, मेजर कॉस्ट में आते हैं आपके सबसे पहले तो सेटअप कॉस्ट, ठीक है, आपने जो रॉ मटेरियल मंगाया, स्टील, सॉफ्टवेयर, ये सब जो भी आप वर्क कर रहे हैं, तो वो आपका सेटअप कॉस्ट में आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड आता है रनिंग कॉस्ट या इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है, ये आपके आ गए मेजर कॉस्ट में, कि हाँ ठीक है आपको सेटअप तो चाहिए, आपको रनिंग तो चाहिए, तो ये हम बूट स्टेप में, बूट स्टेप मतलब शुरुआती तौर पे, तो सेटअप कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट आ जाते हैं। तो बात करते हैं कि इस मेजर कॉस्ट में आपको कौन कौन सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पे फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे केवल आपकी सेविंग्स, जो भी आप अपने पैकेट मनी से आज नए हो, अंडर 20 हो या अंडर 25 हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो पेरेंट पे ही होंगे, जो कि अपने पॉकेट मनी के सेविंग से हो सकता है कि आइडिया स्टार्ट करना चाहते हैं। बट जब हम मेजर कॉस्ट पे जाते हैं तब यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो आपके सेविंग्स और पॉकेट मनी से नहीं चलने वाला है बॉस का। तब यहाँ पे आता है आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और आपके नेटवर्क से, या आपकी फैमिली की नेटवर्क जो भी हो, ठीक है, ये सारे चीज़ आते हैं आपके मेजर कॉस्ट्स में। तो ये मेजर कॉस्ट में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो फैमिली, फ्रेंड्स, नेटवर्किंग, या नेटवर्किंग हो सकती है फ्रेंड्स की हो या फैमिली की हो जिसको आप नहीं जानते हैं। तो यहाँ तक तो आपने एक मोस्टली कही है, तो आपने कहीं ना कहीं कॉस्ट जनरेट, आप प्रोडक्शन जनरेट कर चुके हैं। बट जब हम आते हैं एक बिग फंडिंग रेस में, रेजिंग में, तब हमें ज़रूरत पड़ती है कि आप किसी भी एक फॉर्म को तैयार रखें, आपके फॉर्म का कुछ नाम हो जिसे प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं, ये नेसेसरी हो जाता है। इसीलिए मैंने पहले ही आपको ये बता दिया कि क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती है अर्ली स्टेज ऑफ द फंडिंग में। तब उसे कहते हैं सीड्स फंडिंग, यानी आपके आइडिया को लोग समझ रहे हो, ठीक है, तब आपके आइडिया पे पैसा लगाने के लिए तैयार है। यहाँ पे आपके आइडिया और आपके प्रोडक्ट को नहीं जानते थे,
लेकिन बट यहाँ पे आपका आइडिया लोगों के सामने दिख मतलब एक तरह से समझो कि एनालाइज होने लगा, ठीक है, फॉर्मल तौर पे, तब आप सीड फंडिंग कर सकते हैं। सीड फंडिंग में आ जाते हैं इनक्यूबेटर्स, बैंक्स एंड एंजल इन्वेस्टर, इसी में आते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं एंजल इन्वेस्टर मतलब कोई जो है आपका मदद करने वाला, ठीक है, एंजल टाइप का। तो यहाँ पे आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। बट याद रखिए कि एंजल इन्वेस्टर होने से पहले आपका कोई भी फॉर्म का नाम होना चाहिए, यानी आपकी जो भी चीज़ है आइडिया वो एक प्राइवेट लिमिटेड में कंफर्म होना चाहिए, तभी आप सीड फंडिंग की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पे इतने आपको फंडिंग रेज हो जाते हैं जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को सही तरह से मार्केट में लेते आओ। यहाँ पे आपको कस्टमर्स मिल जाते हैं इस फंडिंग के बाद, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली तौर पे तो सीड फंडिंग तब किया जाता है जब आपका कोई ना कोई नंबर हो सेलिंग का, ठीक है। लेकिन कई फंडिंग्स ऐसे भी होते हैं जहाँ आप बिफोर दी कस्टमर्स आप फंडिंग ले सकते हैं, यदि आपके आइडिया या आपके प्रोडक्ट्स में या सर्विस में दम हो। तो यहाँ पे कस्टमर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बट ध्यान रहे कि आपको को फाउंडर जो है, यदि आप नहीं, आप खुद हो तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको पार्टनर लेने की ज़रूरत है तो मोस्टली लोग इस मेजर कॉस्ट फंडिंग में और सीड फंडिंग में ले लिए होते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ तक आपका प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट में लॉन्च हो गया या सर्विस है तो वो भी आप लॉन्च कर चुके हैं। अब यहाँ पे आती है कि ग्रोथ फंडिंग। देखो यार, यहाँ पे आपके इनिशियल कस्टमर्स मिल गए, बट क्या आप उतने में खुश हो? नहीं ना, आपकी नंबर बढ़नी चाहिए। तो अब आती है ग्रोथ कैपिटल। ग्रोथ कैपिटल होने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको और भी प्लांट्स चाहिए, आपको और भी लैंड चाहिए, आपकी नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए। अब जब ग्रोथ कैपिटल की बात करते हैं तो मार्केट में, अब एज एग्जांपल मैं बताता हूँ कि यदि मेरा सोलर इंस्टॉलेशन का बिजनेस है, मान लीजिए कि 1.5 kV या 2 kV का मैं होम सोलर इंस्टॉलेशन दे रहा हूँ, तो मुझे अप्रॉक्स 3 to 4 लाख रुपीज़ कैपिटल चाहिए एक इंस्टॉलेशन के लिए। तो बाय दी वे यदि नेटवर्किंग अच्छा है या हम पे फेथ है या लोग जानते हैं, फिर भी लोग 50% एडवांस दे देंगे। तो जब 50% एडवांस देंगे और 25% हमारा तब भी पैसा फंसा हुआ रह जाएगा आफ्टर दी प्रॉफिट। मतलब यदि हम प्रॉफिट को हटा देते हैं, केवल इनिशियल कैपिटल को जोड़ते हैं, तो 50% हमें एडवांस में मिल गया और 25% मेरा प्रॉफिट हो गया, दैट मीन्स 75%। बट माई कैपिटल 25% कहीं ना कहीं फंस के रह गया। तो यदि हम 20 जगह ऐसा करते हैं, तो यदि 4 लाख का है तो 25% 1 लाख हुआ, दैट मीन्स 20 लाख रुपया कहीं ना कहीं हमारा कैपिटल फंस जाएगा। यदि हम एक साथ कहीं भी इंस्टॉल कर रहे हैं 20 जगह पे, तो हमारा 20 लाख रुपया फंस जाएगा। तो ये 20 लाख रुपये जो है ये कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ेंगे। तो इसलिए ग्रोथ जैसे जैसे होगी आपका कैपिटल की ज़रूरत पड़ती जाएगी, तब हम इस ग्रोथ कैपिटल फंडिंग में हम लोग लाते हैं। तो ग्रोथ कैपिटल फंडिंग में 2 चीज़ आता है बॉस, किस तरह से कर सकते हो? या तो आप डेट कर सकते हो और या तो आप इक्विटी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बिग फंडिंग रेजिंग चाहिए, एक बड़ा फंड चाहिए। तो या तो डेट कर सकते हो, जो भी, या तो बैंक के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, मतलब लोन ले सकते हो, या तो कोई यहाँ पे भी आप बैंक के थ्रू कर सकते हो इक्विटी के रूप में कि हाँ मैं इक्विटी देता हूँ, ठीक है, ऐसे कर। या आप किसी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से मिलके आप फंडिंग कर सकते हो डेट में। यहाँ पे इक्विटी दे के आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से आप फंडिंग रेज कर सकते हो ताकि हम ग्रोथ कर सकें। लास्ट में जब ये सारे चीज़ हो जाते हैं और हमें अब्रॉड ऑफ द इंडिया यदि हमें इस बिजनेस को फैलाना है या अपने प्रोडक्ट को फैलाना है या आउट ऑफ द कंट्री फैलाना है, तब हम क्या करते हैं कि हमें एक्सपेंसेस जिसे फंडिंग करते हैं उसमें हम 2 तरह से कर सकते हैं कि IPO और एक FPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कि लिस्टेड होते हैं, जो कि आप नाम सुने होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें लाते हैं। बट नेसेसरी क्या है, कभी भी देखो ये ग्रोथ कैपिटल से लेके इस फंडिंग तक हमें 2 चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा। सबसे पहला तो कैश फ्लो होना आपके लिए ज़रूरी है, मतलब आपके कुछ नंबर्स होने चाहिए, आपके कुछ मतलब प्रोडक्ट के सेल होने चाहिए, आपका प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर आपका एनुअल बैलेंस शीट होना चाहिए, एसेट लायबिलिटीज, ये सारे चीज़ आपके रिकॉर्ड होने चाहिए कि हाँ आपकी प्रोडक्ट में कितना मार्जिन है प्रॉफिट का या कितना आपका रिलायबल है प्रोडक्ट, ठीक है, ये ज़रूरी हो जाता है। और यदि हम IPO और FPO की बात करें तो ये जैसे होता है तो हमारी कंपनी क्या हो जाती है, एक लिमिटेड कंपनी बन जाती है।
तो ये IPO के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जो कि आप या तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं या तो मैं लेटर ऑन इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये सारे फंडिंग्स जो हैं कहीं ना कहीं तब जाके एक बड़ी कंपनी का नींव रखा जाता है। इसमें कहीं भी आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि एक लेटर ऑन एक कोई भी बड़ा बिजनेसमैन अपने, या तो हम यहाँ पे बैकअप फंडिंग की बात करते हैं, तो बैकअप फंडिंग को भी आप मिसबिहेव नहीं कर सकते एज द सेंस ऑफ द कि नहीं यार बैकअप क्या करना है यार, चलेगा चलेगा कौन सा 1 साल में कुछ हो जाएगा, नहीं। बैकअप फंडिंग एक ऐसी फंडिंग है जो आपके मोराल को हाई रखेगा। मतलब आप टेंशन फ्री हो रहोगे कि ठीक है, यदि फेल भी हो जाता है तो हम फिर से कोई दूसरा काम कर सकते हैं, इतना फंडिंग से है। तो आप सही तरह से कंसंट्रेट कर पाओगे अपने स्टार्टअप्स पे। तो ये सारे चीज़ फंडिंग का कैटेगरीज था, स्ट्रेटजी था, जहाँ ऐसे ऐसे किया जाता है। आपको कैसा लगा ये फंडिंग का कैटेगरी, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लेटर ऑन वीडियो में मैं IPO के बारे में बताऊंगा कि IPO कैसे प्रोसेस्ड होता है, क्योंकि फंडिंग्स का यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।